बिहार डीएलएड का 2 अप्रैल 2024 की दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं। तो हम लोग ऑल शिफ्ट के सारे क्वेश्चन लगभग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बिहार का प्राचीनतम उल्लेख या बिहार का उल्लेख जो है वो सबसे पुराना किस में मिलता है? तो वो मिलता है अथर्ववेद तथा पंचविश ब्राह्मण में। अगला है, बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा रोहतास। अगला है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और कब की थी? सन 1665 में की थी। अगला है, रिक्शा जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? रिक्शा की अगर बात करें तो ये है एक जापानी भाषा का शब्द। अगला है, अनायास शब्द में कौन सा समास है? अनायास शब्द में जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे नज़दीकी जो तारा है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला है, अम्ल वर्षा किसकी मौजूदगी के कारण होती है? अम्ल वर्षा देखिए सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण होती है। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। इनके बारे में और भी जान लेते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। और ये कौन से वंश से संबंधित थे? तो इनका जन्म इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था। अगला है, सलाल परियोजना कहाँ और कौन सी नदी पर है? सलाल परियोजना की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। और किसके द्वारा की गई? कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अगला, प्रतिरोध का सूत्र बताओ। तो देखिए, V बराबर क्या होता है? RI होता है। तो यहाँ से प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? B/I। अगला है, बिहार में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? तो टोटल 40 हो जाएगी। कितनी? 40। अगला है, पाप काटना मुहावरे का अर्थ बताओ। पाप काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झगड़ा मिटाना। झगड़ा मिटाना। अगला है, स्थूल का विलोम शब्द बताओ। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये होता है सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म। अगला है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 में। अगला है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानेसराम में होती है। अगला है, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताओ। तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। अगला है, सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो सप्तर्षि में द्विगु समास हो जाएगा। अगला है, आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ऐसा।
अगला, जो विज्ञान को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो विज्ञान को जानता है वो हो जाएगा वैज्ञानिक। अगला है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 में। और पहली बार कहाँ पे आया था? कालीकट पर, गुजरात के कालीकट। अगला है, आनंद मठ किसकी कृति है? बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति हो जाएगी। अगला है, रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। नेक्स्ट है, कलपक्कम बिजली संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। और इसकी जो ये चालू कब हुआ था? 1965 में ये चालू हुआ था। अगला है, बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1875 में शुरू किया गया था। अगला है, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व तो बताओ। तो देखिए, प्रति किलोमीटर पर कितनी है? 1106 व्यक्ति। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। नेक्स्ट है, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? संचारी भाव टोटल 33 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में अम्ल पाया जाता है फार्मिक एसिड। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात बताओ। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 918। मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। कृषकों का मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो केंचुआ को जाना जाता है। अगला है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। असम का एक नृत्य है, वो कौन सा है? बिहू। अगला है, ओजोन परत कौन से मंडल में है? ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में है। नेक्स्ट है, भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके। नेत्र के कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना में बनता है, रेटिना पर। अगला है, गुरुत्व केंद्र की परिभाषा बताओ। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? वह बिंदु है जिससे होकर वस्तु पर लगने वाले कुल गुरुत्वीय बल की क्रिया रेखा गुजरती है। अलंकार का पर्यायवाची शब्द बताओ। अलंकार के पर्यायवाची होते हैं आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन कब और किसने शुरू किया? चंपारण आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1917 में शुरू हुआ था। बल का सूत्र बताओ। बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगला, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो 3400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? कोल विद्रोह शुरू हुआ था 1831 में। अगला है, कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला है, भारत के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम बताओ। तो कुंचिकल फॉल्स। अगला है, चार्ल्स का नियम क्या है? चार्ल्स का नियम क्या है? एक आदर्श गैस का आयतन स्थिर दबाव पर पूर्ण तापमान के सीधे आनुपातिक होता है। तो इसके लिए क्या बनेगा फार्मूला? V1/T1 = V2/T2। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में टोटल 543 सीटें हो जाएंगी। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सतलुज नदी पर। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है?
तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है सत्यवादी में कौन सा समास है? सत्यवादी में संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला है धर्मशाला कैसा शब्द है? धर्मशाला एक यौगिक शब्द है। अगर इसका समास विग्रह करें तो वो क्या होगा? धर्मार्थ के लिए शाला। अगला है मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी कोलंबो। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और अगर पृथ्वी दिवस पूछा जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर जैव विविधता दिवस पूछा जाए, जैव विविधता दिवस, तो ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। अगला है पंचानन में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।